तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव करेंगे। 34 का जो क्वेश्चन है उसका टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये क्लास। समझ में आया सभी कोई को? 34 नंबर क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सभी को समझना बिट बाय बिट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ हम बताएंगे भी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके बाद से आप जो भी क्वेश्चंस बनाओगे वो इसी बेसिक रूल्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो एक ही बार में हम लोग क्वेश्चन सारा नहीं पढ़ेंगे, हम बस एक एक करके एक एक बिट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होगा वो देखेंगे, और आपने फोकस करना है पूरी तरीका से एक एक बिट में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग 34 का क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, फिर एक एक बिट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की ओर एक एक का सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन क्या बोला? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है 2:1 का रेशियो में, ठीक है। इसके बाद बोलता है कैपिटल दिया हुआ है दोनों का 50,000 और 30,000। कितना दिया हुआ है? 50,000 और 30,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। बोलता है ना कि ये जो प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है फर्म में, ठीक है, कौन सा प्रॉफिट? तो प्रॉफिट ऊपर नहीं दिया है, हर एक केस में प्रॉफिट मेंशन्ड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, ठीक है। और हर केस में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने जानना बहुत जरूरी है, तभी आगे का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, ठीक है। चलो पहला बिट बोला है तो पहला बिट हम लोग देखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तब हम लोग एक एक बिट डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन देखते जाएंगे, ठीक है। वो इसीलिए ताकि आपको वीडियो जो है ना वो बार बार बैक करके देखने की जरूरत नहीं पड़े कि क्वेश्चन शुरू में क्या था फिर बाद में क्या था। तो बुक लेके बैठना नहीं आपने बस क्वेश्चन देखना है और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। बिट नंबर 1 बोला है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। तो सबसे पहला वाले बिट में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है साल भर का 9,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो पार्टनरशिप डीड मेरा साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके साइलेंट है। ये नहीं बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस रेट से चार्ज होगा या फिर फर्म प्रोवाइड करेगी पार्टनर को, ठीक है ना। ये डीड में लिखा ही नहीं हमने, ठीक है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं था। और प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है 9,000। तो क्या होगा सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले 34 का बिट नंबर 1 हमने देखना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जो है वो बनाएंगे इसका, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था तो क्रेडिट साइड में हम पीएल अप्रोप्रिएशन के लिख देते हैं बाय पीएल अकाउंट, और ये क्या होने वाला है? नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हमारा दिया हुआ है? 9,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई डीड बना ही नहीं है फर्म में, ठीक है ना। यानी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई भी डीड में क्लॉसेस मेंशन नहीं है, यानी एब्सेंट है सीधा सीधी। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड आईओसी को लेके प्रेजेंट ना हो तो हम आईओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं पार्टनर को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने आईओसी नहीं देना है, डायरेक्टली 9,000 जो है वो पार्टनर्स के विद इन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9,000 जो है वो सिंपल नीचे लिख देंगे, यहाँ भी 9,000 हमने डेबिट साइड लिख दिया है, और ये 9,000 मेरा जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वो इसीलिए डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया क्योंकि अभी हमने बताया कि हमारा जो है ना वो पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो, एक्स और वाई, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। एक्स का कैपिटल अकाउंट में, वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना अमाउंट जाएगा? 9,000। रेशियो हमारा 2:1 दिया हुआ था, तो यानी कि 9,000 इंटू 2/3 और नीचे में 9,000 इंटू 1/3। वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा 6,000 और 3,000, ठीक है। यानी कि इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। तो आईओसी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब हम लोग बिट नंबर 2 की ओर देखते हैं कि सेकंड बिट क्या बोला। केस 2 हमारा बोलता है 34 का बिट नंबर 2, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। यानी कि डीड हमारा प्रेजेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करना है कैपिटल पे पार्टनर को, इंटरेस्ट रेट किस रेट से? 6% पर एनम के रेट से, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। और हमारा लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस दिया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलो क्लास, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे, और यहाँ पे हमने लिखना है 2PL अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में हमने लिखना है नेट लॉस, नेट लॉस, और 6,000 हमने डेबिट साइड में एंट्री कर देना है। 1 मिनट सर, आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपने पीएल अकाउंट क्यों बनाया? तो हमने एक जानकारी दिमाग में रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ रहता है, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस, तो पार्टनर को प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट तभी करेंगे ना जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो प्रॉफिट में से कोई भी चीज बांटेंगे कैसे? अब समझ में आया? तो इसीलिए हमने पीएल अकाउंट बनाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा लॉस दिया हुआ था। अब लॉस में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, तो बांट पाओगे क्या? नहीं सर, नहीं बांट सकते क्योंकि लॉस दिया हुआ है। तो लॉस के केस में पहले पीएल अकाउंट बनेगा हमारा,
दूसरा हमने क्या ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो सिंपली हम ये जो नेट लॉस हमारा आया हुआ है 6000, ये पार्टनर्स के अमाउंट ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ टोटल हमने कर लेना है 6000, इस साइड भी हम 6000 लिख लेंगे, क्रेडिट साइड भी, और ये 6000 मेरा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो इस बार हमारा लॉस ट्रांसफर होने वाला है पार्टनर के कैपिटल में अकाउंट में, तो हमने लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन सा पार्टनर था, एक्स और वाई। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में ये लॉस ट्रांसफर होगा। ठीक है, 6000 हमारा दिया हुआ है, रेशियो वही है हमारा 2:1 है, तो 6000 इंटू 2/3 और 6000 इंटू 1/3, वैल्यू आएगा हमारा 4000 और 2000। हमने लिख रखा है तो बार बार नहीं लिखना है हमने, चलो ठीक है, 4000 और 2000 का लॉस आया केस नंबर 2 में। अब हम लोग आगे केस नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो पहले 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बिट नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो हमारा पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है 6% पर एनम के रेट से। ठीक है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9000, प्रॉफिट भी हमारा दिया हुआ है 9000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है 6% पर एनम के रेट से। तो चलो क्लास, इस वाले बेट का क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था जो हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, और ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है हमारा, 9000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है क्योंकि डीड हमारा प्रेजेंट है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं दो पार्टनर को, एक्स और वाई। ठीक है ना, एक्स और वाई दो पार्टनर हो गया, दोनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया हुआ था, 50000, ए का था 50000, वाई का था 30000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 6% बोला है, तो 6/100 और 30,000 इंटू 6/100। मेरे ख्याल से आप लोग तेज हो तो मेरे से पहले कैलकुलेट करके निकाल लिए होगे कितना होना चाहिए परसेंटेज के बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 50,000 इंटू 6/100 आएगा मेरा 6×5 = 30 यानी 3000, और 30,000 इंटू 6/100 वैल्यू आएगा मेरा 1800, यानी टोटल दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के आउटर कॉलम में लिखा जाए तो आएगा वैल्यू 4800। और कुछ नहीं करना है, तो दोनों साइड हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, 9000 हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था, 9000 डेबिट साइड भी हमने लिखना है। 9000 से अगर 4800 को लेस करते हैं तो वैल्यू आता है मेरा 4200। 4200 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा जो पार्टनर्स को हमने दे देना है। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन सा पार्टनर था, एक्स और वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट हो गया। प्रॉफिट कितना था मेरा रिमेनिंग बचा हुआ, 4200 यानी 4200। ठीक है, 2/3 इंटू 1/3 कितना वैल्यू आएगा, तो सर इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो 3 से 1400, 14 दूनी 2800 सर आएगा ये 2800 और ये 1400, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4200 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 था इसका बिट नंबर 3 भी हमने देख लिया क्या सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बिट की ओर बढ़ते हैं, बिट नंबर 4 की। 34 का बिट नंबर 4 बोलता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। चलो क्लास, तो इस केस में भी हमारा पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है 6% पर एनम के रेट से प्रोवाइड भी कर दिया जाए। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000। प्रॉफिट कुछ कम सा हमें लग रहा है, 3000 ही प्रॉफिट दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे ख्याल से ज्यादा आने वाला है। आप कैसे बता दिए सर, पहले ही से रट के रखे हो क्या? नहीं, इससे पहले हमने क्वेश्चन बनाया था ऊपर वाला, याद आ रहा है बिट नंबर 3 को। तो बिट नंबर 3 में हमने कैलकुलेट करके निकाला था हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो ये दिया हुआ प्रॉफिट से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। तो इस केस में हमने क्या करना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के सिचुएशन में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 4 का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लेना है। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे और नेट प्रॉफिट को सबसे पहले ट्रांसफर कर लेंगे। तो बाय पीएल अकाउंट या नेट प्रॉफिट हम लिख लेते हैं 3000। हमारा प्रॉफिट शॉर्ट किया है, ये हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया था, और हमने प्रोवाइड करना है पार्टनर को आईओसी। तो यहाँ लिख लिया जाए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा एक्स और वाई का, एक मिनट सर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट शॉर्ट हो रहा है सर, अभी आपने बोला, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आने वाला है। तो इस केस में हम यहाँ सॉल्व नहीं करके हम थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट करके देखा जाए कितना आने वाला है। तो एक्चुअल अगर आईओसी हम लोग कैलकुलेट करते कैपिटल पे तो कितना आता है, इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 50,000 कैपिटल दिया हुआ था किसका, एक्स का। ठीक है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पे था, तो कितना आता, 3000 आता सर। ठीक है, वाई का कितना दिया हुआ था कैपिटल, 30,000 था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही है, तो 1800 आता। यानी टोटल हमारा जो अप्रोप्रिएटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सर 4800 है, 4800।
हमारे पास प्रॉफिट है 3000 और देना हमको है 4800। दे पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास 3000 रुपया है और हमको खर्चा करना है 4800। ओ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या किया जाए आप बताओ। देखो, तो ध्यान देने वाला बात क्या है, जब भी ऐसा केस हो, ध्यान से सुनना क्लास, जब भी ऐसा केस हो कि जब हमारा प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो, एप्रोप्रिएशन मतलब सर क्या होता है, में से, यानी प्रॉफिट में से बांटने वाला चीज अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो सर हम इस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो में। सर फिर से समझा दो इसे। देखो, अभी हमने क्या बोला, मेरा प्रॉफिट कितना है, 3000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट करके निकाला है, 4800। दे तो नहीं पाएंगे हम, तो इस केस में ना हमने मिस्टेक करके पीएसआर पर नहीं बांट देना है, हमने इसी 3000 को आईओसी बना के बांटना है पार्टनर के बीच में। लेकिन चेंजिंग क्या होगा, रेशियो हमारा एप्रोप्रिएशन का रहेगा। सर थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। चलो, तो x अगर और y दो का कॉलम बनाया हम यहाँ पे, तो x को कितना मिलना चाहिए था, 3000, और y को कितना मिलना चाहिए था सर, 1800। अगर इसका रेशियो निकाले तो 2 0 कट गया, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, रेशियो कितना आएगा, 5:3। ठीक है, तो हमने ये 3000 को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना के बांट देना है 5:3 का रेशियो में। समझ में आ गया? तो फिर से हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, जो आप कान खोल के सुन लो। ठीक है ना सभी, कोई ध्यान से सुनना। अगर मेरा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम हो जाए तो इस केस में हमने प्रॉफिट को बांट देना है एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। वाह सर, समझ में आ गया इस बार हमने। चलो सर, तो बांट के दिखाओ आप। 3000 y का, 3000 x का, रेशियो क्या निकाला था हमने, 5:3। 5 आता x का और 3 आता y का, अपॉन 8 कैसे सर, दोनों को जोड़ो तो 5 + 3 8 हो रहा है ना। चलो, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसा आएगा 1875 यानी 1875, और y का वैल्यू आएगा 1125, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू मेरा आ जाएगा 3000। तो क्वेश्चन नंबर 34 का एक एक बीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बीट को ध्यान से समझते हो और वीडियोस को अगर केयरफुली देख रहे हो तो याद रखना, आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो जो भी बच्चे हैं या जो भी टीम है या जो भी दोस्त हो, सब कोई ध्यान से सुनो। आप लोग ना इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा फोकस करके देखना, वीडियो को अच्छी तरीका से पढ़ना। ठीक है, चलो सर, यहां तक समझ में आ गया। लास्ट बीट की ओर मूव करते हुए देखते हैं कि इसका बीट में क्वेश्चन क्या बोला है, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। 34 क्वेश्चन का लास्ट बीट यानी बीट नंबर 5 क्या बोला, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, ठीक है, बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है सर, फिर से वही 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। समझ गए सर। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000। बोलता है कि भले फर्म को लॉस सहना पड़े लेकिन देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। ठीक है, प्रॉफिट हो या नहीं हो, देना ही देना है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 3000। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट लिख लेना है अपना। ठीक है, और हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर। नेट प्रॉफिट आप एक काम करो सर, 3000 लिख लो। लिख लिए? ठीक है सर। अब हमने क्या देना है, आईओसी, 2 आईओसी। एक मिनट सर, आप बना रहे हो अपने एंड से वीडियो। ठीक है, हम लोग यहाँ से कुछ बोल नहीं पा रहे तो आप सुनोगे नहीं। सबसे पहले आपने गलती कर रखा है सर। क्या गलती हुआ है, देखो सर, आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के रखे हो और क्वेश्चन में बोलता है कि फर्म को भले लॉस हो, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली पे करना है, यानी ये चार्ज अगेंस्ट है सर। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में जो भी एंट्री हमारा पास होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं होता है, पीएल अकाउंट से होता है। यानी ये मिस्टेक था। चलो, तो इसे सुधारा जाए। पीएल अकाउंट कर दिया हमने। ठीक है, अब सही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाय पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट हमने लिख लिया है 3000, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम प्रोवाइड करेंगे किसको, एक्स को और वाई को। कितना जाएगा हमारा, तो 50,000 एक्स का कंट्रीब्यूशन था एज ए कैपिटल और 30,000 था हमारा वाई का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 6%, और इसके केस में भी 6%। मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 3000 और 1800, यानी कि 4800 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 3000 है, इंटरेस्ट हमने देना है 4800। देना तो पड़ेगा क्योंकि फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा हुआ है या डीड में मेंशन था कि इवन इट इन्वॉल्व्स लॉस, फर्म हैज टू बियर दिस। ठीक है ना, ये बियर करना पड़ेगा। चलो, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्लोज कर देते हैं। कितना, 4800 से। अब लॉस हो तो हो, क्या कर सकते हैं, देना तो पड़ेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 1800। ये 1800 का जो लॉस है ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमने लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस
ट्रांसफर्ड टू एक्स और वाई, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना जाएगा सर, तो 1800 रेशियो है 2/3 और इसका है 1800 इंटू 1/3। वैल्यू आएगा कितना, 1200 आएगा ए का, ए यानी एक्स का, और 600 आएगा वाई का, यानी टोटल 1800। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 का एक एक बिट करके हमने सारा बिट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ और भी इंटरेस्टिंग बेसिक की कॉन्सेप्ट जानने के लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स हमारे चैप्टर के साथ जुड़े रहे, और इसके साथ साथ हम लोग ढेर सारा नया वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे, और सारे का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझते रहे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, और कोई भी ड्रॉप, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।